नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। मैं दिनेश कांत मिश्रा इस समय राम जानकी नगर में उपस्थित हैं। यहाँ सनातन सेवा ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट चलाया जाता है। आइए उस महाराज जी से आपका परिचय कराते हैं। महाराज जी, आपका परिचय। मैं आचार्य अभयानंद जी महाराज जी सनातन सेवाश्रम ट्रस्ट के संस्थापक आबलिक अध्यक्ष। जी जी महाराज जी, ये संस्था खोलने का विचार कैसे आपके मन में आया? संस्था खोलने का विचार ये कि सनातन धर्म के संरक्षण संवर्धन के लिए हमारी संस्था खोली गई है। एक बार क्या हुआ कि एक घटना आपको बता दें जी कि गुप्त नवरात्रि का दिन था जी और हम जो है अपना साधना करते हैं, चूँकि हम लोग कामाख्या माँ के उपासक हैं। जी तो गुप्त नवरात्रि का समय था। हमारे पास फोन आया कि महाराज जी ऐसा है कि एक रास्ते में गौ माता जी पीड़ित हैं और बहुत व्याधि से ग्रसित हैं, आप आकर के देख लीजिए और जैसा भी उसकी व्यवस्था करिए। तो हमारे पास फोन आया तो हमने कहा कि अनुष्ठान चल रहा है, गौ माता की सेवा भी एक अनुष्ठान है। तो गौ माता जी की सेवा के लिए हम तुरंत वहाँ से अपनी तैयारी बनाए। अपने टीम जो सनातन सेवाश्रम के लोग हैं, उस समय ट्रस्ट बनाए नहीं थे, ऐसे सामाजिक सेवा करते थे सनातन धर्म के उत्थान के लिए। तो अपने लोगों से कहे कि भाई चलिए देख करके आते हैं गौ माता जी की स्थिति क्या है। तो गौ माता जी की स्थिति देखिए बहुत ही दुखद थी। उसके लिए हर संभव प्रयास किए। हालांकि हमने पशु चिकित्सा अधिकारी जो जनपद स्तर से हैं और मतलब समझिए बहुत ग्राउंड स्तर तक जो है जिले से लेके नीचे तक हम प्रयास किए, लेकिन गौ माता के लिए कोई उपचार रात में 9:30 से 10 बजे उपलब्ध नहीं हो पाया। रात का समय था। तो हमने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक संस्था बनाया जाए, क्योंकि सनातन धर्म में गौ माता, गौ विश्वस्य मातरा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि गौ माता की सेवा के लिए एक अभियान चलाएं। तो अभियान चलाने के लिए भी एक जो है प्रक्रिया होती है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो हमने सनातन सेवाश्रम ट्रस्ट की स्थापना की और उसमें गौ माता जी के ही महती करुणा कृपा से ये सेवा प्रारंभ हुई। उसके बाद हमने जो है स्थापना किया और फिर जो है सेवा में आगे बढ़ रहा है। महाराज जी, जो आपका ट्रस्ट का नाम है सनातन सेवा ट्रस्ट जी, आप जैसे कि इस ट्रस्ट से जनमानस को क्या फायदा है? हमारे ट्रस्ट का एक लाइन है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जी पहली बात। जी दूसरा, सनातन सेवाश्रम ट्रस्ट सभी सनातन धर्मावलंबियों के सेवार्थ, संरक्षणार्थ, परोपकारार्थ समर्पित आश्रम है। यानी इसमें सब कुछ सनातन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो हमारी भारत की प्राच्य संस्कृति रही है, जो शाश्वत संस्कृति रही है, जिस संस्कृति का परचम संपूर्ण विश्व में लहरा था, लहरा है और लहरा रहेगा। लेकिन बीच में कुछ ऐसी स्थितियां रही जिसके कारण से जो है कुछ प्रचार प्रसार कहा जाए, कुछ उसकी संस्कृतियों को धूमिल करने का प्रयास किया गया, जिसमें जो लोग भी प्रयास किए वो थोड़ा कुछ सफल भी रहे अपने कुत्सित मानसिकता को लेकर के। लेकिन धीरे धीरे जो है हम लोग सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और पुनः जो भारत संस्कृति की पूर्व परचम थी, वही प्राच्य संस्कृति का परचम हम लोग लहराने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें हमारा एक प्रकल्प है, जैसे गौ माता की सेवा तो हमने आपको बताया कि गौ माता जी की ही कृपा से हम कार्यक्रम प्रारंभ किए। दूसरी ये है कि गौ माता के लिए लावारिस, जैसे बहुत लोग गौशालाएं बना करके अपनी अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, तो हमारी गौशालाएं तो हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था ये है कि लावारिस गौ माता की संरक्षण कैसे हो पाए। लावारिस गाय हमारी माता है, लोग बोलते हैं गाय हमारी माता है, सब लोग कहते हैं जय श्री कृष्णा, लेकिन वो कृष्ण भगवान गोपाल के नाम से जाने गए। विप्रधेनु सुरसंत हित निम्न मनुज अवतार, यानी गौ माता के सेवा के लिए परमात्मा को भी आना पड़ा और उसके पीछे दौड़ना पड़ा, जिसका गोपाल भी नाम है। तो उन्हीं वही गौ माता लावारिस रूप में भ्रमण कर रही है, प्लास्टिक खा रही है, अनेक प्रकार की व्याधि से युक्त होकर के वो जो है शरीर मतलब बीमार हो जा रही है, और उसके बाद दीनहीन स्थिति में लोग जो है दूध दूध करके छोड़ दे रहे हैं। तो हम जो है लावारिस गौ माता के संरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा है उसका भी हम जो है गोरखपुर में कान्हा उपवन है, तो कान्हा उपवन में भी हम फोन करके जो है गौ माता जो है उनको हम भिजवा देते हैं। बाकी हमारे संपर्क से जो गौ माता रखना चाहते हैं, जैसी भी व्यवस्थाएं रहती हैं, अपने गौशालाओं में भी हम गौ माता के लिए
संरक्षण करते हैं और सचल चिकित्सा के माध्यम से, अभी तो बड़ी छोटी इकाई के रूप में सेवा हो रही है गौ माता जी की, लेकिन ये है कि सचल चिकित्सा के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में, जैसे वर्तमान में अपने वार्ड से, फिर उसके बाद महानगर तक आगे धीरे धीरे क्रम बढ़ता रहेगा। तो गौ माता की सेवा और गौ माता गो विकारो गव्यम, यानी गाय की विकार से हम जो है रोजगार का भी सृजन कराएंगे। जैसे मान लीजिए गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया। गो विकारो गव्यम एक लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र आता है, गव्यम नाभ्यम अद्य परमाणि च गव्यति। तो हम जो है गौ विकार से जो है समाज में एक अच्छा रोजगार का सृजन भी कराएंगे जी। हाँ महाराज जी, 144 वर्ष जो है के बाद जो प्रयागराज में जो नहाने का कार्यक्रम चल रहा है, इस पे आप क्या कह रहे हैं? इस पे तो हम यही कहेंगे कि बड़े भाग्यवान हैं हम लोग जी कि प्रयागराज में महाकुंभ का जो है हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं जी। जो भी, और भारत प्रयागराज में ऐसा कहा जा सकता है कि एक भगवती की और एक प्रभु की बड़ी बड़ी ही महती करुणा कृपा है। प्रयागराज में ये जो महाकुंभ लगा है, ऐसा नहीं कि प्रथम बार लगा है, ये अनादिकाल से हमारे जो है सनातन परंपरा के अंतर्गत ये कार्यक्रम होते रहे हैं, इस तरह से महाकुंभ लगते रहे हैं। लेकिन 144 साल बाद जो आया है, ये बहुत ही दिव्य और हम लोगों के लिए एक अविस्मरणीय पल रहेगा जी। और यही कहेंगे कि अगर जो आप प्रयागराज गए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे निवेदन है कि आप जाकर के स्नान कर लें। संस्था अपनी तरफ से लगभग जो है 995 लोगों को अभी तक भेज चुकी है दर्शन और व्यवस्था को लेकर के पूरी। महाराज जी, सनातन सेवा ट्रस्ट के तरफ से हमारे दर्शक को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? सनातन सेवा आश्रम के तरफ से आपके दर्शक को यही हम संकेत और संदेश देना चाहते हैं कि वो यदि सनातनी है, क्योंकि ये सनातन का मंच है, सनातनी बात है, और कहा जाए अस्थावर अंडज उद्भत श्वेत जरायुज, ये जितने हैं सभी सनातनी हैं। नदियां एक घाट बहुते रहे, ठीक, नदी तो एक ही है सनातन की, अपना अपना घाट बना करके अपनी अपनी व्यवस्था बना करके लोग चल रहे हैं जी। तो सभी सनातनियों को जो घाट बनाए वो, और जो नहीं बनाए, जो सनातन में समर्पित हैं, सनातनी हैं, उनको यही कहेंगे जय श्री राम और गौ माता की सेवा करें और गौ माता की सेवा से संपूर्ण क्या राम का जो है लेखन कार्यक्रम भी करवाते हैं जी, क्या सत्य है क्या? जी एकदम सत्य है। और इसमें यदि आप सुने हैं तो जत्र जत्र धुआं तत्र तत्र अग्नि, यदि धुआं है तो अग्नि है, यदि अग्नि है तो धुआं है जी। तो आपने यदि सुना है तो बहुत ही सार्थक शब्द सुने हैं जी। और हम तो यही कहेंगे जो सनातन धर्म से संबंधित, क्योंकि राम जी हमारे आधार हैं जी, और यही कलिकाल न साधन दूजा, इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है करने के लिए, राम नाम संकीर्तन है। तो हमारी संस्था जो है पिछले वर्ष एक चौरी चौरा में बहुत ही भव्य कार्यक्रम कराया और 900 करोड़ राम नाम लेखन का प्रकल्प हमारा चल रहा है, जिसमें 18 करोड़ से ऊपर राम नाम लेखन हो चुका है। प्रक्रिया ये है कि उसमें हम गीता प्रेस से पुस्तकें खरीदते हैं जी, 10 रुपए की गीता प्रेस से पुस्तिका आती है और वो पुस्तिका में गीता प्रेस से ही खरीदता हूँ। कारण ये आप चाहे तो बड़ा प्रकल्प है, बड़ी व्यवस्था है, हम अपना प्रिंट भी करवा सकते हैं, उसमें कुछ कमा भी सकते हैं, लेकिन नहीं, सनातन सेवा आश्रम जो सनातनी कार्य करेगा, जो करता है, उसका संपूर्ण जो हृदय से सहयोग करता है। तो हम 10 रुपए का कापी खरीदते हैं और उसको कापी खरीदने का ये प्रकल्प है कि लोग अपने कामना के आधार पे हमको सेवा देते हैं। जो सेवा देते हैं गीता प्रेस से हम पुस्तिका ले लेते हैं। उसके बाद आश्रम आता है, आचार्य के द्वारा, आचार्य जी लोग के द्वारा बढ़िया षोडशोपचार पूजन होता है। पूजन करके उसको निःशुल्क समाज में दिया जाता है। और जब लोग लेखन कर लेते हैं तो सूचना आती है कि हमारी कापी पूर्ण हो गई। अभी तक का रिकॉर्ड है 8 घंटा 30 मिनट में एक बालक, मतलब रिकॉर्ड है 8 घंटा 28,860 बार का प्रकोष्ठ है उसमें, और 8 घंटा 30 मिनट में जो है एक रिकॉर्ड बन गया है। और उस कापी को पुनः हम लोग लेते हैं, आश्रम में आता है, फिर पूजन होता है, फिर अयोध्या ले जाके हम जमा करते हैं। यही प्रकल्प है और अभी अनवरत चल रही है कार्यक्रम। और आज जो है आपका बड़ी सौभाग्य कहेंगे या प्रभु की महती करुणा कृपा है
कि आज सुंदरकांड पाठ का आयोजन है, जी तो उसमें आप उपस्थित हुए हैं। सनातन सेवाश्रम आपका और आपके चैनल का और आपके चैनल से जितने लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों का जो है स्वागत, वंदन और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।